नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो, हम पढ़ रहे थे हम अपना जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें एरिल हैलाइड्स या हेलोबेंजीन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उसकी हमने इससे नेक्स्ट लेक्चर में सैंडमेयर अभिक्रिया और क्वार्टरमैन अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी। ठीक है, जो उसकी बनाने के मेथड्स हैं एरिल हैलाइड्स के। क्लियर है बात इतनी आपकी प्यारे स्टूडेंट्स? देखो, आज हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, किसकी? एरिल हैलाइड की। ठीक है, हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्लियर है बात? देखो, जो इसका फर्स्ट गुण है, सबसे पहला गुण है इसका, ये है आपके पास। ए पॉइंट ले लेते हैं हम इसमें। सबसे पहला है धातुओं से क्रिया। धातु से क्रिया। क्रिया या विक्रिया एक ही बात है, धातुओं से क्रिया। चलो विक्रिया लिख दो, एक ही बात है। क्रिया विक्रिया वैसे एक ही बात है। धातुओं से अभिक्रिया। देखो, इसमें जो एरिल हैलाइड के धातुओं से जो क्रिया है, इसमें जो सबसे अच्छा फेवरेट है, ठीक है, एग्जामिनर किसे पूछता है? फिटिंग। ये आपके पास है फिटिंग। फिटिंग। फिटिंग है आपके पास। फिटिंग अभिक्रिया। देखो, जो फिटिंग अभिक्रिया है वो क्या है? नेम रिएक्शन है आपके पास, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, फिटिंग क्या है? FITTIG है। तो फिटिंग है वो, नहीं कि फिटिंग, क्योंकि फिटिंग क्या की होती है? कपड़ों की होती है। ये है फिटिंग। फिटिंग रिएक्शन है ये। फिटिंग रिएक्शन है। ठीक है, देखो, जितनी भी नेम रिएक्शन है सारी ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो ये हो जाएगी थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये। जो इसकी धातुओं से अभिक्रिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके रासायनिक गुण। क्लियर है बात इतनी? देखो, इसमें आपकी परिस्थिति का अभिक्रिया मैं इस टाइप से लेता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए मैं बड़ी अच्छे वे में आपको बताता हूँ। आप इस तरीके से ले लीजिए। एरिल हैलाइड्स। एरिल हैलाइड्स को देखो हम इस टाइप से बना सकते हैं। बात समझना, ये है मेरे पास एरी, और ये एक्स बना दिया, तो इसका नाम हुआ एरिल हैलाइड। ये क्या बन गया आपके पास? ठीक है, इसका नाम हुआ फेनिल हैलाइड्स भी कह सकते हैं। फेनिल। ये फेनिल हैलाइड ले लिया। और फेनिल हैलाइड को हमने सोडियम धातु के साथ ले लिया, सोडियम धातु की उपस्थिति में ले लिया। ठीक है, और जो फेनिल हैलाइड्स हैं, जो फेनिल हैलाइड्स है, इसके हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं इस टाइप से। एक तो इधर और एक इस साइड लिया है। क्लियर है बात? जब इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट क्या है? रिमूव हो जाता है। ये पार्ट ऐसे ही रिमूव नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये अभिक्रिया होती है आपके साथ ईथर की उपस्थिति में। ईथर। ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है, देखिए यही तो बचा है आपके पास। एक तो ये बचा है इस टाइप से, और एक आपके पास ये बची है। इसका नाम है आपके पास डाइफिनाइल। ये है आपके पास डाइफिनाइल। ये आपके पास डाइफिनाइल आया है। ठीक है, और निकला क्या है आपके पास? ये जो एक्स है, ये निकला आपके पास 2NaX। ये आपने प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखो, इसकी हिंदी आप किस टाइप से लिखोगे एग्जाम में, वो मैं बता दूं आपसे। हिंदी लिखोगे आप जब किसकी
डाइफिनाइल, ये आपके पास क्या है जब आप फिनाइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, ठीक है, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो आपको डाइफिनाइल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो, जब हिंदी ऐसे लिखोगे, जब जब एरिल हैलाइड भी कह सकते हो और फेनिल हैलाइड भी कह सकते हो, एरिल हैलाइड भी कह सकते हो। एरिल, एरिल लिख लो चाहे। जब एरिल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड या फिनाइल हैलाइड एक ही बात है। जब एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ ईथर की, ईथर की उपस्थिति, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया, अभिक्रिया कराते हैं तो, अभिक्रिया कराते हैं तो डाइफिनाइल, ये क्या है आपके पास, डाई डाइफिनाइल। ठीक है, या इंग्लिश में भी लिख सकते हो डाइफिनाइल आप। ठीक है, इसको छोड़ो, ये आप डाइफिनाइल इंग्लिश में लिख लो आप। डाइफिनाइल, डाइफिनाइल प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया, ये नेम रिएक्शन है। ठीक है, नाम से पूछ ली जाती है ऐसे कि फिटिक अभिक्रिया लिखो, फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो इसी रिएक्शन से मैंने हिंदी बनाई है। ठीक है, ये डाइफिनाइल कह दो। यहाँ पे आप क्या है जो मैंने यहाँ पर लिया है, ये जो आपके पास है एरिल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड्स के स्थान पर फिनाइल हैलाइड भी यूज कर सकते हो। ऐसे हो जाएगा, जब फिनाइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो डाइफिनाइल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे से आपकी समझ में आया होगा ये पॉइंट। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं, यदि आप इसका कोई एग्जाम्पल लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल किस टाइप से लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, अब देखो आपके पास ये है, एग्जाम्पल ले लो कोई। ठीक है, यहाँ पर आप Cl ले लो, यहाँ पर भी Cl। हैलाइड आपने इक्वल लेने पड़ेंगे दोनों, यदि Cl लिया है तो Cl ही लेना पड़ेगा, Br लिया है तो Br ही लेना पड़ेगा। क्लियर है, ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, ईथर की। ठीक है, तो आपने पता है ये जो आपके पास पार्ट आया है तो ना, ये पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ। तो आपने जो प्राप्त होगा, यहाँ पे आपने ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा आपके पास डाई फिनाइल। और निकलेगा क्या आपके पास, टू NaCl निकल जाएगा। क्लियर है बात, आप इसकी हिंदी लिखना चाहते हो, यदि आपने पेज भरना है एग्जाम में तो और पेज भर सकते हो। एग्जाम्पल उदाहरण लिखकर ऐसे लिख सकते हो, जब किसकी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइनफिनाइल प्राप्त होता है। ठीक है, या किसी एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए लिख दिया आप। ठीक है, ऐसे भी आप एग्जाम में लिख सकते हो, पेज भर सकते हो। क्लियर है बात, बड़े अच्छे से आपकी ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम इसका, ये तो हमारा रासायनिक गुण ए था, अब हम बी पढ़ेंगे इसका। ठीक है, रासायनिक गुण हम बी पढ़ेंगे, तो अब हम बी पढ़ेंगे, रासायनिक गुण।
ये पढ़ेंगे वुर्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखो वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी अच्छी है, पूछी जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके पास। वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, बड़ी सिंपल वे में है, आपको एक बार बताऊंगा तो याद हो जाएगी यहीं पर ही। ठीक है, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया में एक्चुअल में है क्या। आपके पास वुर्ज फिटिंग, सबसे पहले आप वुर्ज फिटिंग नाम से ही देखो आप। फिटिंग में आपने क्या यूज किया है, एरियल हैलाइड्स। ठीक है, एरियल हैलाइड्स ही तो यूज किया आपने। अब देखो ये एरियल हैलाइड्स। ठीक है, एरिल, एरिल किस टाइप का होता है आपके पास। एरिल होता है आपके पास बेंजीन रिंग टाइप का। ठीक है, ये है आपके पास एरिल। ये आपके पास क्या है, एरिल। ठीक है, बात समझियो। ये है आपके पास एरिल। हिंदी से इसे ही लिखी जाती है, एरिल हैलाइड्स। देखो आपने समझा होगा, मैं कभी भी हिंदी रटवाता नहीं हूँ, रिएक्शन से ही हिंदी बनवाता हूँ आपसे। ठीक है, तभी याद रहेगी आपके। ये एरिल हैलाइड्स। ये क्या है आपके पास, सोडियम। इधर ले लो आप। वुर्ज, वुर्ज अभिक्रिया में क्या लिया था आपने, एल्किल हैलाइड्स लिया था। एल्किल हैलाइड्स मतलब ऐसे लिख लो आप, एल्किल हैलाइड्स। ये है आपके पास एल्किल। ये है आपके पास एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स, इसको वही ईथर की उपस्थिति में, ईथर, ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, अभिक्रिया जब आप कराते हो तो इसमें जो ये पार्ट है आपके पास, ये पार्ट क्या हो जाता है, साइड प्रोडक्ट के रूप में रिमूव हो जाता है, और जो आपके पास बचा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये बचा क्या है, एक तो ये बचा है और एक आर बचा है, ये ऐसे बन जाएगा। और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाएगा आपके पास, साइड प्रोडक्ट के रूप में आपके पास निकल जाएगा 2Na, ये निकल जाएगा। जो आपने ये प्राप्त हुआ है इसका नाम क्या है, एल्किल बेंजीन। ठीक है, देखो बता दूं आपसे, ये क्या है आपके पास, आर, आर शब्द क्या है, एल्किल। ठीक है, तो इसका नाम है एल्किल, एल्किल। ये क्या है, बेंजीन, एल्किल बेंजीन। ये आपके पास एल्किल बेंजीन प्राप्त हुआ, बेंजीन थोड़ा गलती लिखा गया। एल्किल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हिंदी कैसे आप बनाओगे, देखो एक्चुअल में हिंदी तो इससे ही बनेगी। ऐसे बनाओगे जब एरिल हैलाइड्स, एरिल हैलाइड्स, क्योंकि एरिल हैलाइड्स देखो नाम, फिटिक अभिक्रिया में एरिल लेते थे आप, और इसमें जो आपके पास वूर्ज अभिक्रिया थी उसमें क्या लेते थे आप, एरिल हैलाइड्स लेते थे। जब एल्किल हैलाइड्स को, ठीक है, एरिल हैलाइड्स के साथ सोडियम धातु के साथ, ठीक है, सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो आपको एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि वुर्ज में आप क्या यूज करते थे, एल्किल हैलाइड्स यूज करते थे, और फिटिंग में आप ही बताया मैंने जस्ट इससे पहली रिएक्शन में एरिल हैलाइड यूज करते थे, तो दोनों मिक्स कर दिए इसलिए इसका वुर्ज फिटिंग नाम हो गया। क्लियर है बात इतनी बड़े अच्छे से। ठीक है, तो हिंदी लिख लीजिए आप। हिंदी ऐसे लिखोगे, जब, जब किसको, ये क्या है आपके पास, एरिल, जब एरिल हैलाइड, जब एरिल हैलाइड्स
तथा एरिल हैलाइड्स तथा एल्किल हैलाइड्स को को ईथर के ईथर के साथ ईथर के साथ सोडियम सोडियम धातु की उपस्थिति उपस्थिति में अभिक्रिया अभिक्रिया कराते हैं तो तो एल्किल बेंजीन तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है। इस अभिक्रिया को वुड फिटिंग वुड फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आप ऐसे सिंपल वे में इसकी हिंदी बना सकते हो। क्लियर है बात। तो हमने ये हिंदी किससे बनाई है? हमने ये हिंदी जो बनाई है इस रिएक्शन से बनाई है, जो मेरे पास ये रिएक्शन। ठीक है। कि जब एरिल हैलाइड्स को, ठीक है, एरिल हैलाइड्स को किसके तथा एल्किल हैलाइड्स को, एरिल हैलाइड्स को तथा एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ या ईथर के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को, ठीक है, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बात। और ये आपके साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल गया। अब इसका कोई एग्जांपल ले लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसका कोई उदाहरण ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए आप यहां पर, ये ले लो आप, यहां पर Cl ले लो, यहाँ पर 2Na, यहाँ पर भी Cl ले लो और यहाँ पे CH3 ले लो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये निकल जाएगा इस टाइप से। निकलेगा किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में। ईथर ले लो यहाँ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ पर बन जाएगा आपके पास ये CCH3। इसका नाम है मेथिल 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 बेंजीन। जो मेथिल बेंजीन है इसका प्रचलित नाम है टोलवीन। ठीक है। मेथिल बेंजीन इतना प्रचलित नाम नहीं है। जो इसका टोलवीन नाम है, टोलवीन नाम इसका बहुत प्रचलित नाम है। ये टोलवीन जो आपके पास टोलवीन प्राप्त हुआ है, ये बहुत प्रचलित नाम है। मेथिल बेंजीन इतना प्रचलित नाम नहीं है। क्लियर है बात। ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन तथा किसको, मेथिल क्लोराइड को, ठीक है, ईथर के साथ सोडियम धातु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो टोलवीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को उर्जफिटिक अभिक्रिया कहते हैं। इस टाइप से आप सिंपल वे में बड़े ही आसानी से इस अभिक्रिया को याद कर सकते हैं। ये वुर्जफिटिक अभिक्रिया आपके याद भी हो गई होगी। ठीक है। बड़े ही सिंपल वे में, बड़ी ही आसान थी, ये आपके याद हो गई होगी। ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, देखो अभी क्या है, यदि मैं अभी यहाँ और भी लेक्चर है बना दिए मैं, जैसे सल्फोनिकन हेलोजिनेशन में भी इसके रासायनिक गुण ही है। ठीक है। फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, मैं आपको पहले और थोड़ा डायरेक्टिंग पैरा डायरेक्टिंग सिखाऊंगा, उसके बाद में अभिक्रिया कराऊंगा, तब आपकी बड़े अच्छे वे से समझ में आएंगी वे सभी
चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखिए, जो वीडियो को देखो स्टार्टिंग से देखें, वीडियो को, किसी भी वीडियो को स्टार्टिंग से देखें। ठीक है, बीच से वीडियो को ना देखें। यदि आप बीच से वीडियो को देखते हैं तो आपकी फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप स्टार्टिंग से देखें, किसी भी चीज को देखेंगे तो। क्लियर है बात? ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीवन।